आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल इन सी के बारे में। इससे पहले हमने डेटा टाइप के बारे में आपको बताया था। डैट मीन्स कि वो डेटा को क्लासीफाई करता है, किस टाइप का डेटा हमें यूज़ करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग के दौरान या कोडिंग के दौरान बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर या इंटीजर्स टाइप के डेटा को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटा टाइप उसको क्लासीफाई करता है, पर क्लासीफाई करने के बाद वो डेटा स्टोर कहाँ पर होगा। कोई एक लोकेशन चाहिए होगा या कोई एक ऐसा स्पेस चाहिए होगा जहाँ पर हमें डेटा को स्टोर करना है। तो सी के अंदर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया है कि यहाँ पर डेटा स्टोर होगा। दैट मीन्स वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन टू स्टोर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। वेरिएबल क्या है? एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हमें डेटा को स्टोर करना है। अब कौन सा डेटा किस वेरिएबल में कहाँ पर स्टोर होगा वो डेटा टाइप पर डिपेंड करता है कि कैसा हमने यूज करा है। एग्जाम्पल के तौर पे इंट एक डेटा टाइप है। ठीक है, हमें इसमें एक नंबर स्टोर करना है। ठीक है, वो नंबर है 27, पर वो नंबर कहाँ पर स्टोर होगा? तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि एज। एज यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एज किस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा वो डिफाइन करेगा डेटा टाइप। यहाँ डेटा टाइप है इंटीजर, तो इस एज के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर देने के बाद हम इसमें असाइन करेंगे नंबर को 27। अब यहाँ पर जो एज है वो एक वेरिएबल है जहाँ 27 स्टोर हुआ है, और 27 एक इंटीजर टाइप का डेटा है। सी के अंदर वेरिएबल बनाने के कुछ सिंटेक्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, वो सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वेरिएबल वैल्यूज़। जब भी किसी भी वेरिएबल को बनाना होता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा? डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बना रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लाइक हमें स्टोर करना है यहाँ पर नंबर 27 है, तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि किस टाइप का डेटा उसके अंदर हमें स्टोर करना है। वो इंटीजर टाइप है या कैरेक्टर टाइप है। ठीक है, अगर हमें स्टोर करना है वैल्यू 5 तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटीजर यानी डेटा टाइप को यूज करेंगे। यहां पर हो गया इंट, उसके बाद हम क्या देंगे? वेरिएबल नेम। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या होगा? वैल। वैल का मतलब होता है वैल्यू। यहां पर क्या है? वैल जो है एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमें स्टोर करना है वैल्यू 5। ये 5 क्या है? एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है जो स्टोर हुआ है वैल नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो इंट और वैल इसको कहते हैं वेरिएबल डिफिनीशन, और जब भी हम इसमें वैल्यू असाइन कर देंगे तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जब भी हम लिखेंगे इंट और वैल, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसको कहेंगे वेरिएबल डिफिनीशन या डिक्लेरेशन। इसको कहेंगे वेरिएबल डिफिनीशन या डिक्लेरेशन। जब हम उसमें इंट वैल में अगर हम कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो इसको कहेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा वैल्यू इनिशियलाइज हो गया है, मतलब हमने इसको अंदर से वैल्यू असाइन कर दिया है, बट यहाँ पर इंट वैल में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये है वेरिएबल डिफिनीशन या डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल क्या है? एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जहां पर सी के अंदर कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल इन सी। अगर हमें नियम नहीं पता रहेंगे कि वेरिएबल में क्या क्या वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल, तो हमारा प्रोग्राम कैसे होगा? ठीक है, हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है वेरिएबल को बनाते समय, वो है वेरिएबल नेम मस्ट बी कंटेन्स अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है,
इन तीनों का होना वेरिएबल में बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो भी हमारा वेरिएबल सही है, अल्फ़ाबेट्स प्लस डिजिट्स यूज़ करते हैं तो भी हमारा वेरिएबल सही है, अल्फ़ाबेट्स अंडरस्कोर यूज़ करते हैं तो भी हमारा वेरिएबल सही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना वेरिएबल का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट करते हैं तो भी हमारा वेरिएबल सही है, अगर हम कोई डिजिट से स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर से, तो हमारा वेरिएबल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम करके भी देखेंगे कि क्या क्या वेरिएबल हमारा एक्सेप्ट कर रहा है सी के अंदर। ठीक है, वेरिएबल बनाते समय हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, वेरिएबल को हम किसी कीवर्ड जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी रिजर्व वर्ड है सी के अंदर उसको एज अ वेरिएबल हम नहीं लिख सकते, नहीं तो हमारा वेरिएबल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक है, इसके बारे में और भी जानकारी आपको हम देंगे जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको आइडिया भी होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखिए, समझिए और थोड़ा सा प्रोग्राम करके एक देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं कंपाइलर। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं स्क्रीन पे इसको लॉन्च और देखते हैं क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको रीपेंट कर लेते हैं और सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर हेडर फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम इसको कंपाइल करते हैं पहले, फिर आपको हम समझाते हैं क्या है। ठीक है, वन वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, जिसको कह रहा है कि यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एरर तो नहीं है लेकिन वेरिएबल कहीं यूज़ नहीं हुआ है वो बता रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इंट एक डेटा टाइप है, नम एक वेरिएबल का नाम है और उसमें मैंने वैल्यू असाइन किया है 5। चलिए इसको थोड़ा सा हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम इस वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, तो हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। दिस इज वेरिएबल। इसको रन कराते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यानी कि जो नम है एक वेरिएबल है जो मैंने यहाँ पर यूज़ करा जिसके अंदर वैल्यू है 5। अब हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वेरिएबल 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने नंबर यूज़ किया है। चलिए यहाँ पे चेंज करके रन करते हैं। ठीक है, तो भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम। इस बार हम नंबर इसमें क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर यूज करने के देखते हैं एक बार। ठीक है, नेम अंडरस्कोर पर जो है इसको भी हम चेंज करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, पहले आप देखते जाओ, कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर 50 है, कोई एरर नहीं आ रहा है। और क्या है, हम स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, अगर हम स्पेस देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हम स्पेस दे के देखते एक बार। चलिए हम नम और वैल लिखते हैं। अब ये हमारा वेरिएबल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एरर आ रहा है, गलत हो गया। अब हम क्या करते हैं, नंबर पहले दे के लिखते हैं। ठीक है, 1, और हम इसको वहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ से ये अंडरस्कोर हटाते हैं। अब रन करके देखते हैं। ठीक है, फिर एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। ठीक है, मतलब जो डिक्लेरेशन है वो सही नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, वेरिएबल का जो नियम है उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अंडरस्कोर पहले करके देख लेते हैं, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 0 एरर है, मतलब ये भी सही है।
तो वेरिएबल हम इस तरह से इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर वैल्यू भी है और वैल्यू नहीं भी है। ठीक है, अगर हम वैल्यू हटा देंगे तो क्या होगा, ये हमारा डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, कंपाइल करेंगे कोई एरर नहीं आएगा, रन करेंगे तो कुछ रैंडम वैल्यू दे सकता है, चांसेस है, जैसे कि -28762 करके आ रहा है, ये कुछ रैंडम वैल्यूज है। तो ये है वेरिएबल का कुछ फंडा जो मैंने आपको बताया है। तो वेरिएबल हम किस लिए देते हैं, ताकि हमारा वैल्यू अगर हमें असाइन करना हो कभी भी तो हम इसको असाइन कर सकें। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसी लोकेशन है मेमोरी के अंदर जहां हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह हम कैरेक्टर को भी स्टोर करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट को भी स्टोर करेंगे और डबल को भी यूज करके देखेंगे फ्यूचर में। पर वेरिएबल का ये मैंने कुछ आइडिया दिया आपको जो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, सो वेरिएबल के लिए अब इतना काफी है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। हैव अ नाइस डे।